नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है भगवान ने आपको गरीब और दुखी क्यों बनाया है। मनुष्य जब दुख, गरीबी, अपमान, अभाव और संघर्षों से गुजरता है तब वह एक प्रश्न बार बार दोहराता है, हे भगवान, आपने मुझे ही क्यों इतना दुखी और गरीब बनाया। यह प्रश्न न केवल आज के समय में बल्कि हर युग में लाखों करोड़ों लोगों के मन में उत्पन्न होता रहा है। क्या वास्तव में भगवान पक्षपाती है? क्या वे किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाते हैं? क्या हमारी गरीबी और दुख ईश्वर की इच्छा है या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है? आइए इस प्रश्न की गहराई में उतरे और समझें कि भगवान की दृष्टि से दुख और गरीबी का क्या अर्थ है। नंबर 1, भगवान न्यायकारी है, पक्षपाती नहीं। भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे निष्पक्ष हैं और उनके हर निर्णय के पीछे कोई गहरा कारण होता है जिसे आम मानव समझ नहीं पाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वयो अस्ति न प्रिये, अर्थात मैं सभी जीवों के प्रति समान हूँ, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति गरीब या दुखी है वह भगवान की उपेक्षा का नहीं बल्कि किसी कर्म फल का परिणाम भोग रहा है। नंबर 2, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव। हम जो दुख या गरीबी आज अनुभव कर रहे हैं वह केवल इस जन्म के कारण नहीं है। हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनके फल हमें इस जन्म में मिलते हैं। जैसे अगर किसी ने पिछले जन्म में दूसरों का धन छीना हो तो इस जन्म में वह गरीबी का अनुभव करेगा। जिसने किसी के आंसू बहाए उसे इस जन्म में अश्रुओं का सागर पार करना पड़ेगा। भगवान न्याय करते हैं और कर्म सिद्धांत उनके न्याय का आधार है। नंबर 3, गरीबी एक परीक्षा भी हो सकती है। ईश्वर जब किसी आत्मा को विशेष बनाने की योजना बनाते हैं तो उसे पहले कठिन परीक्षा से गुजारते हैं। रामायण, महाभारत, पुराण और संतों के जीवन से यह स्पष्ट होता है। संत तुलसीदास जी को बचपन में ही माता पिता का साथ छूट गया। मीराबाई को पति की मृत्यु और समाज की निंदा सहनी पड़ी। संत कबीर जुलाहा जाति में जन्मे बहुत गरीब थे। ध्रुव वन में तपस्या करके महान भक्त बने। क्या ये सब भगवान से कम प्रिय थे? नहीं, बल्कि ये सब भगवान के विशेष कृपा पात्र थे जिनकी आत्मा को परिपक्व करने के लिए संघर्ष की आग में तपाया गया। नंबर 4, अमीरी सुख की गारंटी नहीं। कई लोग यह मानते हैं कि अगर पैसा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन पैसा होने से शांति या सच्चा सुख नहीं मिलता। कंस, रावण, हिरण्यकश्यप, इनके पास अपार धन था, शक्ति थी, लेकिन अंत में वे दुखी और विनाश को प्राप्त हुए। दूसरी ओर विदुर, सबरी, कबीर, सुदामा गरीब थे लेकिन ईश्वर के सच्चे प्रिय और आत्मिक रूप से सुखी थे। इसलिए गरीबी कोई श्राप नहीं है बल्कि एक अवसर है प्रभु को पाने का। नंबर 5, दुख आत्मा की जागृति का माध्यम। जब मनुष्य सुखी होता है तो वह भोगों में उलझ जाता है, पर जब दुख आता है तब वह ईश्वर की शरण में जाता है। सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद,
जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ईश्वर दुख देकर हमें अपनी ओर खींचते हैं ताकि हम उन्हें याद करें, अपने कर्मों का चिंतन करें और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। नंबर 6, हर गरीब और दुखी व्यक्ति ईश्वर के अत्यंत निकट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा, जो कि अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, का स्वागत अपने सिंहासन से उठकर किया, उनके पैर धोए और अपने हाथों से भोजन कराया। सुदामा ने न तो भगवान से कुछ मांगा, न ही गरीबी की शिकायत की। उन्होंने बस प्रेम और भक्ति से भगवान का स्मरण किया और बदले में उन्हें ऐसा वैभव मिला जो राजाओं को भी दुर्लभ था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए धन नहीं, भक्ति चाहिए। नंबर 7, गरीबी और दुख आत्मिक धन की कुंजी। एक संत ने कहा था, अगर ईश्वर ने तुम्हें गरीब बनाया है तो समझो कि वह तुम्हें आत्मा का धन देना चाहता है। गरीब व्यक्ति विनम्र होता है, दुखी व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, भूखा व्यक्ति रोटी का महत्व जानता है, संघर्षशील व्यक्ति धैर्य और साहस को आत्मसात करता है। ये सभी गुण ही भक्ति और मोक्ष की राह को प्रशस्त करते हैं। नंबर 8, गरीबी से नहीं, सोच से दुख आता है। कई बार व्यक्ति गरीब होता है लेकिन सुखी होता है, वहीं कई अमीर दुखी होते हैं। इसका कारण केवल सोच है। जो ईश्वर को हर स्थिति में धन्यवाद देता है वह सबसे अमीर है, और जो भगवान से शिकायत करता है वह सबसे गरीब है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। नंबर 9, ईश्वर ने तुम्हें चुना है विशेष उद्देश्य के लिए। अगर तुम गरीब हो, दुखी हो, संघर्ष कर रहे हो तो यह मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया, बल्कि ऐसा सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह सभी ने जीवन की शुरुआत सामान्य, कठिन और त्यागपूर्ण जीवन से की। उनका दुख ही उन्हें महान बना गया। नंबर 10, ईश्वर की योजना हमारे सोच से बड़ी है। हम केवल वर्तमान देखते हैं, पर ईश्वर संपूर्ण काल और भाग्य को एक साथ देखते हैं। कभी कभी वे हमें इसलिए गरीब या दुखी बनाते हैं ताकि हम अहंकार न करें, ताकि हम दूसरों की सेवा करें, ताकि हम अपने पापों से मुक्त हो सके, ताकि हम उन्हें पूरी तरह याद करें, और कभी कभी ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान ने आपको गरीब और दुखी क्यों बनाया? इसका उत्तर है क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे आपकी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं, क्योंकि वे आपको संसार की असली सच्चाई दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वे आपके माध्यम से कोई बड़ा कार्य कराना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर क्योंकि वे चाहते हैं कि आप केवल उन्हीं पर निर्भर रहें। भक्ति भाव से अंतिम संदेश: अगर भगवान ने तुम्हें गरीब और दुखी बनाया है तो रो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने सबसे करीब लाने का माध्यम बनाया है।